हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और हेल्थ कैसी चल रही है? देखिए, आज मैं किडनी यानी कि गुर्दे के बारे में बात करना चाहता हूँ। आजकल डायबिटीज़, पेनक्रियास, लीवर इत्यादि की तो बहुत चर्चा होती है, लेकिन इंसान अपनी एक ऐसे सिस्टम को जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेशन होता है खाने का, उसका जो भी रस बनता है वो ब्लड में सोख लिया जाता है। और शारीरिक एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज जो है, लेबर और हमारी जो दिनचर्या है, उसके कारण भी हमारे शरीर में हमारी मसल्स वगैरह थकती हैं, सेल टूटते रहते हैं, चाहे वो किसी भी अंग के सेल हों, स्केलेटन सिस्टम के, अस्थि पिंजर के हों, सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड के हों, या रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारा सांस लेने का सिस्टम, सांस छोड़ने का सिस्टम, ये सब कार्रवाई शरीर में ऑटो मोड पे भगवान ने डाली हुई हैं। और भगवान जी को देखो, उसको पता था कि इंसान फालतू के कामों में पंगे ले लेकर विकास करके वैज्ञानिक तरीके से अपने लिए झंझट खड़े करेगा, तो वो अपने शरीर के अंदर जो कार्रवाई होनी चाहिए अगर उसके हाथ में दे दी तो वो करना भूल जाएगा। अब हमें पता नहीं लगता हम मस्त रहते हैं, पिक्चर देखते हैं, घूमते फिरते हैं, तैरते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, लेकिन अंदर जो कार्रवाई हो रही है उस पर ध्यान नहीं जाता। जब से अलग अलग कल्चर हमारे भारत में रच बस गए, तो ऐसी चीज़ें जो कि हमारे लिए खतरनाक थी वो भी हमारे भोजन में आ गई। अब आटे से विदेशों में क्या बनता है, यूरोप में क्या बनता है, एक बांध बनता है, ब्रेड कहते हैं जिसे, ब्रेड एंड बटर। रोटी एंड बटर तो नहीं कहते ना। अभी आटे के रूप कितने हैं, सूजी, मैदा है और आटा है, आटा भी छाना हुआ, बिना छाना हुआ, अलग अलग किस्म का अनाज, इतने किस्म के हैं, दालें हैं, सब्जी, फल हैं, लेकिन हम विदेशी तड़का लगा हुआ मैगी, पास्ता, फ्रेंच फ्राइज, जितने भी किस्म की चीज़ें आप चारों तरफ देख रहे हैं, उनके क्या नाम गिनाऊँ आपको पता है। अब हमारे आयुर्वेद में ऋषि मुनि बता गए हैं बड़े बड़े ग्रंथों में कि हमें घी, तेल वाला
से, चिकनाई से बचना चाहिए या कम रखनी चाहिए। नमक खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, किस प्रकार का नमक खाना चाहिए। अब अंग्रेज़ों ने समुद्री नमक जो सफ़ेद है उसकी आदत डाली, सेंधा नमक, काला नमक हम भूल गए हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि सिस्टम चेंज हो गया है। अब बेतरतीब अलग अलग किस्म के टेस्ट के ऊपर अच्छे लगने वाले खाने हम खाते हैं, तो इससे हमारे एक तो शरीर को पोषक तत्व पूरे नहीं मिलते, दूसरा नमक वाला खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, दे दनादन नमक। अब फैक्ट्री में बंद जितने खाने पीने की चीज़ें हैं, अचार है, सब को खाने लायक रखने के लिए नमक ज़्यादा मिलाया जाता है और उसको खाए जा रहे हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ऐसे खाने जिसमें कि एक्स्ट्रा चीनी वाला सब मिली हुई है वो खाए जा रहे हैं, डायबिटीज़ बढ़ गई। तरह तरह के गंदे तेल जो कि अपना जीवन खो चुके हैं, अब गाढ़े हो गए हैं, उनमें कार्बन के टुकड़े घूम रहे हैं, तली हुई चीज़ों के कण अंदर काले घूम रहे हैं, तले में बैठे हुए हैं और कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। अब ब्लड प्रेशर बढ़ने से क्या होता है लोगों को पता नहीं, वो किडनी को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हमें सोडियम यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से पहले सोडियम क्लोराइड वाला ये चीज़ें जो नमक है, पोटेशियम है। अब पोटेशियम जो है वो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन कितना ज़रूरी है उसकी मात्रा भी तो पता होनी चाहिए। दनादन खाए जा रहे हैं, डेली खाए जा रहे हैं ऐसे अनाज जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, ऐसे सब्जी और चीज़ें, अनाज, चावल वाला, आलू वाला जिसमें स्टार्च ज़्यादा है, खाए जा रहे हैं। और ऋषि मुनियों ने तभी पहचान लिया था कि ऐसा होगा, तो उन्होंने उपवास रखने के लिए इन चीज़ों को धर्म से जोड़ दिया। और हमारे बुद्धिजीवियों ने, जिन्होंने कि अपने को फल फ्रूट और गुरु दक्षिणा और दक्षिणा देने के लिए अपने आप के लिए एक जाल बुना, मंदिरों के सिस्टम बनाए। बात पे पंडितों को ग्रह शांति के लिए और दूसरी शांति के लिए बुलाया, तो उन्होंने मंदिर के चढ़ावे में ऐसी चीज़ें ली और व्रत उपवास को उन्होंने मिठाइयों से जोड़ दिया कि मंगलवार को मीठा खाना है, ये चीज़ें व्रत में खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते। सारा सिस्टम ख़राब कर दिया। अब जो हरी पत्तियां हैं इनमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, तो ये किडनी को नुकसान पहुंचाता है। किडनी में पोटेशियम और ब्लड प्रेशर वाला ये सब प्रोटीन ही टेस्ट में चेक किया जाता है कि कितनी मात्रा है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने से खून जो है तेज़ी से किडनी पे थपेड़े मारता है,
और किडनी हार थक जाती है प्रोटीन को, सोडियम को, पोटेशियम को, ऐसी चीज़ों को। अभी क्रेटिनिन वगैरह हमारे मांस मसल का जो तोड़ फोड़ नुकसान होती है उससे क्रेटिनिन बनता है। तो किडनी फंक्शन कैसे हो रहा है इसको देखने के लिए यूरिन और ब्लड टेस्ट होते हैं, जिनमें कि इन चीज़ों की मात्रा को चेक किया जाता है कि मूत्र में कितनी बाहर निकली हुई हैं और कितनी ब्लड में अभी भी धक्के खा रही हैं। इसलिए आप जानकारी मिलते ही सावधान हो जाइए कि आपको बहुत अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि आपको खट्टे फल नहीं खाने। आम हो गया, केला हो गया, अंगूर हो गए, ऐसी कई चीज़ें हैं जिनका आपको पता होना चाहिए कि शरीर के लिए नुकसानदायक है। भगवान ने इन चीज़ों को मौसम के हिसाब से बनाया है, लेकिन अब विज्ञान जो है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो हैं, वो भी अपने धंधे में लगे हुए हैं। वो भी कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं। विकास नहीं, विनाश कर रहे हैं। अब बात बात पे वो ऐसी चीज़ें उगाते हैं जो कि बिना मौसम के ग्रीन हाउसेस में उग रही हैं। अब सर्दी में सर्दी की तासीर वाली चीज़ें खाएंगे और गर्मी में गर्मी की तासीर वाली चीज़ें खाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर आपको एसी ज़्यादा अच्छा लगेगा। बारिशों में जिन साग सब्जियों को, चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, उसको खाए जाएंगे तो उससे क्या होगा? आपको फ़ायदा होगा, नुकसान होगा। क्योंकि मौसम के हिसाब से और लोकल मिलने वाली चीज़ों के हिसाब से, ये नहीं है कि इंपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका से। अब चाइनीज़ फूड क्या होता है? वो जीव जंतु, कीड़े मकोड़ों को और मकड़ियों को, मक्खियों को, गीदड़ों को, कुत्तों को, बिल्ली को, गधों को, ऐसी चीज़ें खाते हैं। चूहों का खाते हैं, उनको कुछ भी दे दीजिए। लेकिन क्या आप चाइनीज़ हैं? आपको क्या ज़रूरत है इन चीज़ों के खाने की? वहाँ तो एक टाइम भुखमरी मची थी और अनाज तक नहीं होता था, तब उन्होंने इन चीज़ों को खाना शुरू किया, तो अब वो उनकी कल्चर का हिस्सा है। लेकिन हम चाइनीज़ फूड कहते हैं। ये सब विदेशी खाना हमारे लिए टेस्टी तो होता है, पिज़्ज़ा वाला टेस्टी होता है, लेकिन जो चीज़ टेस्टी है वही बेइज्जती करती है, हेल्थ को ख़राब करती है। इसलिए अपनी शुगर के साथ साथ, ब्लड प्रेशर के साथ साथ आप अपनी किडनी को भी ध्यान दीजिए। ब्लड प्रेशर से किडनी का नुकसान होता है, शुगर से भी किडनी का नुकसान होता है। और खाने पीने की ये जो चीज़ें पोटेशियम सोडियम वाला है, इनसे भी नुकसान होता है। आपको बेलों पे लगने वाली जितनी सब्जियां वो खानी चाहिए, कोई फल है वो खाना चाहिए। और ऐसे फल जो कच्चे होते टाइम खट्टे होते हैं लेकिन बाद में मीठे हो जाते हैं, वो नहीं खाने चाहिए। आप पपीता वाला, अमरूद है, ये चीज़ें खा सकते हैं, थोड़ा बहुत सेब वाला ले सकते हैं। और बेलों के साथ साथ जो छोटे पौधों पे सब्जियां उगती हैं, भिंडी वाला हो गई, शिमला मिर्च हो गई, किसी भी रंग की हो,
ऐसी चीज़ें आप करेले वाला खा सकते हैं। ज़मीन के नीचे लगने वाली चीज़ें जो कि ब्राउन कलर की हैं, ज़मीन के रंग की हैं, वो किडनी के लिए नुकसानदेह होती हैं, उनको नहीं खाना चाहिए। हाँ, ज़मीन के नीचे वाली लगने वाली सफ़ेद रंग की चीज़ें जैसे कि मूली हो गई, प्याज हो गया, ठीक है, लहसुन हो गया, इनको आप खा सकते हैं। और इसके साथ आप गाजर भी खा सकते हैं। लेकिन आलू, जिमीकंद, अरबी वगैरह ये चीज़ें आपको नहीं खानी है। आपने धनिया पुदीना अगर सब्जी में पत्ते डाल के बना लिया तो खा सकते हैं थोड़ी बहुत। आप तुलसी के पत्ते थोड़े से खा सकते हैं। लेकिन आप धनिया पुदीने की चटनी नहीं बना सकते क्योंकि हरी पत्तियों में पोटेशियम होता है। अब 1 किलो पुदीने को, धनिए को आप जब मिक्सी में चलाएं या कूटे पीसे सिलबट्टे पे या कहीं भी, तो वो 1 कटोरी में या आधी कटोरी में आएगा। तो पोटेशियम कंसंट्रेट हो गया, उसका घनत्व बढ़ गया, तो आप ज़्यादा पोटेशियम खा रहे हैं। और पत्तों में कुछ पोटेशियम आपके लैट्रिन के द्वारा बाहर निकल जाएगा, पत्ते पूरी तरह हजम नहीं होंगे। लेकिन चटनी जो है वो तो आपको एकदम ब्लड में जाने के लिए तैयार बनाई हुई मिलती है। आप रिफाइंड चीज़ें मत खाइए। रिफाइंड चीज़ें वो होती हैं जिनको हजम करने में शरीर को कोई लेबर नहीं करना पड़ता, उसमें कोई टाइम नहीं लगता है। रिफाइंड चीज़ें एकदम घुलकर ब्लड में मिल जाती है, जैसे ही वो पानी में घुलती हैं उनका रस ब्लड में मिल जाता है, इसलिए रिफाइंड चीज़ें नहीं खानी है। थैंक्स। आप कमेंट द्वारा बताइए क्या इन चीज़ों के बारे में आप आगे से ध्यान रखेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।